सवाल ये भी हो सकता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट जरूर है। और एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो, जितनी भी मिलावटी चीजों के बारे में हमने आपको बताया, कैंसर का खतरा हर एक केमिकल से जरूर है। डॉक्टर पवार, पिछले अगर आप 50 सालों में देखें, जो कैंसर के इंस्टेंसेस हैं देश में, वो दुगने क्या चौगुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। मतलब पहले कभी भी इतना कैंसर पकड़ में नहीं आता था। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो इतनी ज्यादा मिलावट खाने पीने के सामान में हो रही है, इसका सीधा सीधा संबंध कैंसर के बढ़ते केसेस से है? डेफिनेटली, क्योंकि कैंसर हमारे फूड पैटर्न को डिटरमिन कर, जो फूड पैटर्न है, किस तरह का हम फूड ले रहे हैं। पहले नेचुरल फूड्स ज्यादा होते थे, गांव में जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड इतने यूज नहीं होते थे। अब वही पेस्टिसाइड बढ़ते जा रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में शरीर को नुकसान पहुंचा रहे। कैंसर उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, उस वजह से कैंसर ज्यादा हो रहे। डिटेक्शन भी आजकल हमारी फैसिलिटीज बढ़ गई, डिटेक्शन भी हम जल्दी कर पा रहे हैं। लेकिन डिटेक्ट होना, देखिए वही बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, कहीं जड़ में ही इस तमाम खाना पीना है, तो क्या कोई भी ऐसी तरकीब या तरीका नहीं होता? जैसे चीनी मेरे सामने पड़ी है, हर इंसान इसका इस्तेमाल जरूर करता है, इनके लिए भी कोई छोटे तरीके नहीं है जो आपको बता? देखिए, जैसे चीनी की मिलावट है, जनरली इसके अंदर प्लास्टिक्स की मिलावट होती है, क्योंकि वो बिल्कुल व्हाइट लगते हैं। पॉलीविनाइल्स हैं, पॉलीकार्बोनेट्स हैं, बिस्फेनॉल्स वगैरह हैं, वो इसमें मिला देते हैं। इसको आप आराम से, एक घरेलू मेथड भी होता है, आप डिटेक्ट कर सकते हैं। चीनी अक्सर गर्म चीजों में डाली जाती है, उसमें ये सारे जो प्लास्टिक्स हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं और पता नहीं चलते। लेकिन अगर आप इसको ठंडे पानी में डिसॉल्व करते हैं, और ठंडे पानी में डिसॉल्व करने के बाद में इस चीनी को आप देखते हैं, और अगर उसके ऊपर प्रेसिपिटेट आ जाता है या प्लास्टिक ऊपर तैरने लग जाता है, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि इस चीनी में मिलावट है। चीनी की मिलावट हम घरेलू तरीके से आराम से पता कर सकते हैं। कोई और चीज इनमें से जिसकी मिलावट हम घरेलू तरीके से पकड़ लें? देखिए, जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम के अंदर अक्सर दूध में कास्टिक की मिलावट होती है, जो कि जिसकी आइसक्रीम बनाते हैं। अगर आप उसमें नींबू निचोड़ें तो उसके अंदर अगर बबल्स आने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इस आइसक्रीम में जो दूध है उसके अंदर कास्टिक की मिलावट है। इस तरह के घरेलू कुछ कुछ चीजें हैं जिससे कि हम लोग जान सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव संजीदा टेस्ट आ गए हैं। क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोमेट्री है, इवन आइसोटोपिक डिटेक्शंस है, ये टेस्ट आ गए हैं। अगर आप उनको लेबोरेटरी में भेजते हैं तो किसी भी किस्म का एडल्ट्रेंट छुपा नहीं रह सकता, और उसकी एग्जैक्ट लेकिन वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो लैब में जाना पड़ेगा, दूर भेजना पड़ेगा। अगर आप सब्जी लेकर आए हैं और आपको रात का खाना बनाना है, तो जाहिर तौर पर लैब के बारे में सोचने में वक्त लगेगा, और इसीलिए ये तमाम मिलावट खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आप हर रोज हर दिन इस्तेमाल करते हैं।